Hello everyone. Today we will discuss next concentration term, molarity. In previous video we were talking about concentration term like weight by weight percentage, weight by volume percentage, volume by volume percentage and mole fraction. Okay, in this video we were talking about other concentration term. Next concentration term, molarity. Okay, molarity, molarity. Okay, represented by कैपिटल M. किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल M से. मोलरिटी, नॉट मोलरिटी. नेक्स्ट होगा कंसंट्रेशन टर्म, वो मोलरिटी होगा बेटा. ये क्या है? मोलरिटी. क्या है मोलरिटी? द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present per liter of solution. Okay, the number of mole of solute present in per liter of solution. Okay, यूनिट क्या होता है बेटा? फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in divided by solution in liter. Okay, number of mole of solute divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter. Okay, बेटा अगर ml में है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ml में है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो 1000 से क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे. Number of mole of solute divide volume of solution in ml, then multiplied by 1000. Okay, molarity कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या होता है बेटा? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. ओके, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. यूनिट क्या होगा बेटा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. ओके, तो यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर. समझ में आया बेटा? मोलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. क्या होता है मोलरिटी? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. इफ सोल्यूशन इज ml देन मल्टीप्लाइड बाय 1000. यूनिट मोल पर लीटर या मिली मोल पर ml. ओके, मिली मोल पर ml, लीटर में नहीं. अगर ml में है तो मिली मोल पर ml. अगर बेटा मोलरिटी 1 मोलर सोल्यूशन है, इसको कहेंगे यम, रिप्रेजेंट बाय यम. अगर 1 मोलर है तो मोलरिटी 1 कहते हैं. मोलरिटी 1 अगर यम लिखा है तो क्या होगा बेटा? मोलरिटी 1. इसको मोलर सोल्यूशन कहेंगे. कौन सोल्यूशन? मोलर सोल्यूशन. 2m है बेटा तो मोलरिटी 2 होगा. इसको बाई मोलर सोल्यूशन कहेंगे. क्या कहेंगे? बाई मोलर. m/2 है मोलरिटी तो मोलरिटी कितना होगा? 0.5m. 0.5m इसको कहेंगे सेमी मोलर सोल्यूशन. सेमी मोलर सोल्यूशन. m/10 है तो मोलरिटी होगा 0.1m. इसको कहेंगे डेसी मोलर सोल्यूशन. डेसी मोलर सोल्यूशन. मोलरिटी m/100 है बेटा, m/100 इसको सेंटीमोलर सोल्यूशन. ये मोलरिटी कितना होगा? 0.01m. ये होगा सेंटीमोलर सोल्यूशन. सेंटीमोलर सोल्यूशन. मोलरिटी 1m/1000 है बेटा तो होगा 0.01m. ये होगा मिली मोलर सोल्यूशन. मोलरिटी कितना हो जाएगा? 0.01m. ये हो गया बेटा मिली मोलर सोल्यूशन. समझ में आया बेटा? यम तो मोलर सोल्यूशन मोलरिटी 1. 2m बाई मोलर सोल्यूशन मोलरिटी 2m. m/2 मोलरिटी 0.5 सेमी मोलर सोल्यूशन. m/10 डेसी मोलर सोल्यूशन मोलरिटी 0.1m. ओके, m/100
सेंटीमोलर सोल्यूशन मोलरिटी 0.01 m, m/1000 मिलीमोलर सोल्यूशन मोलरिटी 0.001 m। ओके, समझ में आया मोलरिटी बेटा? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलरिटी, यूनिट मोल पर लीटर या मिली मोल पर ml। फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इफ सॉल्यूशन इज ml देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, नोट कर लीजिए इसको। बेटा if molarity and volume change m1 v1 to m2 v2 m1 v1 to m2 v2 देन रिलेशन क्या होता है? m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ओके, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 क्या होता है बेटा? m1 v1 ऑन डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूट किया जाता है बेटा, बाहर से वाटर को ऐड किया जाता है तो मोलरिटी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। ओके, क्या हो जाएगा? चेंज m1 v1 टू m2 v2, तो मोलरिटी m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 क्या है बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन, m2 फाइनल कंसंट्रेशन, v1 इनिशियल वैल्यूम और v2 फाइनल वैल्यूम। या m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? m2 v2। नेक्स्ट है बेटा, इफ टू सोल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट आर मिक्स देन मोलरिटी m इक्वल टू m इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ओके, इफ टू सोल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट आर मिक्स। ओके, दो सोल्यूशन है, सॉल्यूट सेम है, देन रिलेशन होगा मोलरिटी m इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ओके, m इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। एक्चुअल में मोलरिटी क्या होता है बेटा? मोलरिटी n क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मोलरिटी टाइप का क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन। क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन। ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन या सोल्यूशन पर लीटर ऑफ किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, या मीन्स दे डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। क्या डिफाइन करता है बेटा? कंसंट्रेशन। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलरिटी। ओके, तो मोलरिटी बेस्ड बेटा कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। इसे लिखा है 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा बेटा? 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन व्हाट डिड यू मीन? 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन क्या मीनिंग होगा इसका? 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा बेटा 1 मोल शुगर डिजॉल्व इन 1000 ml वाटर या 1 लीटर वाटर।
लिखा 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब है, सिंपल मतलब है कि 1 मोल शुगर, हाउ मेनी मोल, 1 मोल, 1 मोल शुगर डिजॉल्व इन 1000 ml वाटर या 1 लीटर वाटर, दोनों का मतलब एक ही है बेटा, 1 लीटर में 1000 ml। तो 1 मोलर, यह लिखा है बेटा 10 मोलर शुगर सोल्यूशन, या लिखा है 5 मोलर NaCl सोल्यूशन, 5 मोलर NaCl सोल्यूशन। क्या मतलब होगा 5 मोलर NaCl सोल्यूशन, मीन्स 5 मोल शुगर, सॉरी 5 मोल NaCl डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर या 1000 ml वाटर। ओके बेटा, मोलर का मतलब समझ में आया। 5 मोलर, 10 मोलर, 1 मोलर का मतलब है कि उतना मोल डिजॉल्व है 1000 ml या 1 लीटर वाटर में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन इफ 4 लीटर ऑफ द सोल्यूशन कंटेन 8 मोल शुगर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन if 4 लीटर ऑफ द solution, 4 liter of the solution contain 8 mole of sugar, 8 mole of sugar। क्या क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन की क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोलरिटी। क्या गिवन है, 4 लीटर ऑफ द शुगर सोल्यूशन, कितने लीटर है बेटा, 4 लीटर, मीन्स वैल्यूम गिवन है, वैल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है बेटा, 4 लीटर। मोल ऑफ द सॉल्यूट कितना गिवन है बेटा, 8 मोल। तो मोलरिटी सिंपल फाइंड कर लीजिए, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना है बेटा, 2 मोलर। ओके, कैलकुलेट कर दिए ना। सिंपल फार्मूला लगना है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, next question, what is the molarity of solution containing, what is the molarity of sugar, molarity of sugar containing what is the molarity of solution containing 5 mole of solute, what is the molarity of solution containing, what is the molarity of solution containing 5 mole of solute in 5 mole of solute in 250 ml of solution। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करना है आपको, कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम ml में गिवन है 250 ml, मोल गिवन है आपको 5 मोल। ओके, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या हो गया बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट 5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में है बेटा 250, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 4 टाइम जाएगा, कितना आया 20 मोल पर लीटर। ओके, फाइंड कर लोगे ना। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल है बेटा, फार्मूला याद करना है आपको। एक चीज़ और, जो मोलरिटी होता है बेटा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म है तो इस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके,
नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोललिटी। मोलरिटी आपने पढ़ा बेटा, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मोललिटी। मोललिटी क्या है? मोललिटी। मोलरिटी नहीं, मोलरिटी तो पढ़ चुके हैं आप, ये है मोललिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एम से, नॉट कैपिटल एम, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। क्या होता है? मोललिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट। मोललिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। क्या है बेटा मोलरिटी? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या 1000 ग्राम कह सकते हो बेटा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पर केजी और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी। ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट मोल पर केजी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। क्या है बेटा? ये मोललिटी, नॉट मोलरिटी, दिस इज द मोललिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। यूनिट मोल पर केजी, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, फार्मूला क्या होगा बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। जीरो 0.5 मोलल ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या होगा? 0.5 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज क्या मतलब होगा? 0.5 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलल नॉट मोलर, 0.5 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स, क्या मतलब होगा 0.5 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज? मतलब है बेटा, सिंपल मतलब है इसका कि 0.5 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, क्या मतलब बेटा? 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है बेटा? 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, यानी 0.5 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन कहीं सिंपल लिखा है तो उसका मतलब है 0.5 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मोललिटी। 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। आपको डिफाइन करना है मोललिटी। तो मोललिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दिया है 1000 तो आ जाएगा 0.2 मोलर या 0.2 मोल पर केजी। ओके,
अगर बेटा ग्राम में गिवन है तो उस फार्मूले में आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। कितने से, 1000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। इसको आपके लिए क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन फॉर यू, नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट, इसको आप सॉल्व करिएगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन prepared from 29.22 gram of NaCl, gram of NaCl, okay, NaCl in 2 kg of water, in 2 kg of water. Calculate the molarity of solution prepared from 29.22 gram of NaCl in 2 kg of water. दिस क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए है बेटा क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ऑनेस्टली। ओके, थैंक यू।